नई गाड़ी थी। मैं पिछली सीट पर बैठकर अपनी फाइल पढ़ने लगा। ट्रैफिक ज्यादा नहीं था। ड्राइवर गाड़ी को तेज तेज भगा रहा था। उसने एक जगह पर अचानक ब्रेक लगाए। मुझे ऐसा लगा जैसे गाड़ी किसी चीज से टकराई है, मगर बच गए। मैंने पूछा क्या हुआ? वो कहने लगा सर, एक कुत्ता आगे आ गया था। मैंने उसे बचाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन लगता है वो मर गया, एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा कि लगता है कि तुमने रात को नींद पूरी नहीं की है, तुम सो रहे हो। गर्मी के मौसम में सुबह के वक्त भी नींद खूब आती है। उसने कहा नहीं हजरत, मैं रात को सोया था, अब ठीक हूँ बिल्कुल। मैंने उससे कहा कि जहां आगे चाय का होटल आए तो तुम गाड़ी वहां रोकना, वहां से मैं आपको चाय का एक कप पिलाऊंगा ताकि तुम्हारी आंखें खुलें। ये सुनकर वो खामोश हो गया। ड्राइवर 120 किलोमीटर की रफ्तार, 35 किलोमीटर के बाद एक रेस्टोरेंट होटल आया। वहां उसने गाड़ी को रोकी। मैंने उससे कहा कि जाकर चाय का कप पियो, जाके चाय पी लो। मेरे दिल में ख्याल आया कि बिल्कुल नई गाड़ी है, पता नहीं कि इसमें क्या चीज लगी होगी, क्या चीज टूटा हुआ होगा, न जाने कितना नुकसान हुआ होगा, मैं जरा देखूं तो सही। मैंने बाहर निकलकर जब आगे की तरफ देखा तो हैरान हो गया कि गाड़ी के आगे बम्पर पर एक कुत्ता बैठा हुआ था। मैं सोच में पड़ गया, ये यहां कैसे बैठा? तो फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि इधर ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और उधर कुत्ते ने छलांग लगाई। वो बिल्कुल बम्पर के ऊपर आकर लगा होगा और वहीं बैठ गया। गाड़ी 120 की स्पीड से चल रही थी, तो वो कुत्ता जो था बम्पर पे ही बैठा हुआ। और 35 किलोमीटर दूर के बाद वो कुत्ता उस गाड़ी से उतरा। चूंकि गाड़ी चल रही थी इसलिए वो वहीं काबू होकर बैठ गया। अब 35 किलोमीटर के बाद आगे गाड़ी रुकी। जब उसने मुझे देखा कि कोई बंदा करीब आ रहा है तो वो बम्पर से नीचे उतर गया। होटल वालों ने वहां रात के खाने की बची हुई हड्डियों का ढेर लगाया हुआ था। होटल के पास में उसने वहां जाकर हड्डियां खाना शुरू कर दी कुत्ते ने। मैंने ड्राइवर से कहा अब मुझे असल बात समझ में आई है। अल्लाह ने इस कुत्ते का रिज्क 35 किलोमीटर दूर रखा हुआ था और इसे लिफ्ट की जरूरत थी। अल्लाह ताला ने इसको गाड़ी पर लिफ्ट अता कर दी और इतना सफर तय करने के बाद इस अल्लाह तबारक व ताला ने इसे अपने रिस्क तक पहुंचा दिया। यानी अल्लाह तबारक व ताला ने 35 किलोमीटर दूर उसके रिस्क का इंतजाम किया हुआ था, मगर कुत्ता 35 किलोमीटर दूर है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने कुत्ते के रिस्क तक पहुंचाने के लिए कैसा जरिया बनाया कि गाड़ी के बम्पर पर बैठकर कुत्ता आया और उसने अपना रिस्क खाना शुरू कर दिया। एक साहब बताते हैं कि हमारे एक दोस्त थे, मैं दिल्ली से बंबई जाने वाला था। अभी फ्लाइट में 2 घंटे बाकी थे। उनका 8 साल का बच्चा घर में चने खा रहा था। बच्चों की आदत होती है कि वो नई नई हरकतें करते रहते हैं। वो चने का एक दाना लेता और उसे ऊपर की तरफ फेंकता और फिर मुंह के जरिए उसे कैच करता था। ये बहुत से लोग होते हैं ऐसी हरकतें करते हैं। आप बताएं किस किसने हरकतें ऐसी की हैं? वो इसी तरह खेल रहा था, ऊपर फेंकता था दाना चना का और मुंह से कैच लेता था। अल्लाह की शान के जब एक दफा उसने दाना फेंका तो कैच करते हुए मुंह के बजाय नाक में चला गया। अब उसने जल्दी से नाक में उंगली डाली तो दाना और अंदर चला गया। उसने छोटी बहन को बुलाया और कहा ये दाना निकाल दो। उसने भी निकालने की कोशिश में दाने को अच्छी तरह आगे पहुंचा दिया। वो परेशान होकर रोने लगा। उसने अपनी अम्मी को बताया तो अम्मी ने कहा कि तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें कहा था कि तुम शरारतें ना किया करो, हरकतें ना किया करो, अब अपनी शरारत की सजा भुगतो। अम्मी ने यह कह दिया। जब उसके वालिद साहब घर में आए तो बीवी ने कहा कि बच्चे की नाक में एक दाना फंस गया और ये रो रहा है।
इसे डॉक्टर के पास ले जाएं। उसके अब्बू ने भी यही कहा कि उसने शरारत की है, लिहाजा अब ये मजा भी चख ले। मैं मना करता हूं कि शरारत मत किया कर, अब शरारत की है तो मजा चख इसका। अगर मैं इसे यहाँ किसी डॉक्टर के पास ले गया तो फ्लैट छूट जाएगी, हम रह जाएंगे, तमाम घर वालों के टिकट है। तो बाप ने ये कहा कि अपनी बीवी से के बच्चे से कहो कि इतनी देर से ये सब्र कर रहा था, दर्द बर्दाश्त कर रहा था, तो 2 घंटे और सब्र कर ले, मैं उसे बंबई जाके निकलवा दूंगा और वहां से ये निकलवा दूंगा। चुनाचे वो सब जहाज के जरिए दिल्ली से बंबई पहुंचे और वहां से 1 घंटा बाद वहां वो बंबई पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद अब वो सबसे पहले अपने दोस्त के पास बच्चे को ले गए जो डॉक्टर थे, और डॉक्टर साहब नहा रहे थे और उनकी बीवी ने कहा आप बैठें और मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। सर्दियों का मौसम था, उसने कहा कि मैं अंदर बैठने के बजाय बागीचे में ही बैठ जाता हूँ। डॉक्टर साहब नहा रहे हैं और उनकी बीवी ने कहा आप बैठिए, अभी डॉक्टर साहब नहा कर आएंगे तो अपनी परेशानी वगैरह बताना, वो कर देंगे, मैं जब तक चाय बना रही हूँ। तो वो बागीचे में बैठ गए बच्चे को लेकर। चुनांचे वहां 2 कुर्सियां पड़ी हुई थी, वो वहीं बैठ गए। डॉक्टर साहब अभी नहा रहे थे और उनकी बीवी चाय बना रही थी। वहां बैठे बैठे बच्चे को अचानक छींक आई। उस जोरदार छींक से वो दाना नीचे गिर पड़ा और करीब ही उनकी एक मुर्गी फिर रही थी, उस मुर्गी ने लपक कर वो दाना खा लिया। सुभान अल्लाह। असल में वो दाना मुर्गी के मुकद्दर में था और वो दिल्ली में था दाना और मुर्गी बंबई में। अल्लाह ताला ने वो दाना बच्चे की नाक में डालकर दिल्ली से बंबई पहुंचाया और अल्लाह तबारक व ताला ने उस मुर्गी के हिस्से का, उस मुर्गी की किस्मत का रिस्क उसे इस तरह पहुंचाया। तो अल्लाह तबारक व ताला अपने जो जानवर है उस मखलूक का रिस्क का इंतजाम ऐसे कर रहा है। तो हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, तमाम मखलूक में सबसे अच्छी मखलूक है हम, तो हमारे इंतजाम अल्लाह तबारक व ताला कैसे नहीं करेगा। देहात में किसी मौलाना साहब ने बयान किया कि अल्लाह ताला बंदे को रिस्क खिलाता है, जो भी अल्लाह की मखलूक है अल्लाह तबारक व ताला ने रिस्क खिलाने का वादा फरमा लिया। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा, हर जानदार को रिस्क खिलाने का वादा अल्लाह ताला ने किया, चाहे वो अल्लाह को माने या ना माने, चाहे वो उसकी इबादत करे या ना करे, मगर सबको अल्लाह तबारक व ताला ने रिस्क का वादा किया है कि मैं तुम्हें रिस्क दूंगा। मौलाना साहब ने यह तकरीर की। एक नौजवान ने यह सुनकर दिल में यह बात ठान ली कि मैं नहीं खाऊंगा। यानी मौलाना साहब ने कहा कि अल्लाह ताला सबके हिस्से का रिस्क पहुंचाता है, तो उस जवान ने यह ठान ली कि मैं खाऊंगा ही नहीं। देखो अल्लाह ताला मुझे रिस्क कैसे पहुंचा देगा, मैं देखता हूं कि अल्लाह ताला रिस्क किस तरह खिलाता है मुझे, मैं खाऊंगा ही नहीं, देखो कैसी जबरदस्ती खिला देगा मुझे। अगले दिन उसने भूख हड़ताल कर दी, लेकिन बेचारी माँ तो माँ होती है, उसने पराठा बनाया और सालन के अलावा मक्खन और चीनी भी साथ रख दी। उसने बेटे से कहा बेटा खा लो। बेटे ने कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। वो मिन्नत समाजत करती रही, लेकिन वो कहता रहा कि मैं नहीं खाऊंगा। जब उसने बार बार खाने को मना किया तो ये तंग आकर गांव से बाहर दरख्तों के झुंड में जाकर लेट गया, जंगल में लेट गया कि घर पे रहूंगा तो माँ जबरदस्ती मुझे खिला देगी और मुझे खाना खाना ही नहीं है, देखो अल्लाह ताला मुझे कैसे खिलाएगा, मैं खाऊंगा ही नहीं, मौलाना साहब की बात को झूठ करूंगा। क्या किया उसने, माँ ने ज्यादा कहा तो अपने घर से निकलकर जंगल चला गया और एक जहां पर पेड़ वगैरह थे वहां लेट गया और यही सोचता रहा कि मैं देखता हूं कि अल्लाह ताला मुझे कैसे रिस्क खिलाता है। माँ बेचारी पीछे पीछे खाना लेकर गई और उसके करीब रखकर वापस आ गई।
कहने से नहीं खा रहा तो यहीं रख दे रही हूँ, जब भूख लगेगी तो अपने आप खा लेगा। अब खाना भी वहीं रखा हुआ और ये भी वहीं लेटा हुआ। जब उसे खाने की खुशबू आने लगी तो वो वहां से उठकर 30-40 मीटर दूर लेट गया, फासले पर लेट गया, ताकि मुझे खाने की खुशबू ना आए। खाने की खुशबू आएगी तो मेरा दिल खाने को करेगा और मुझे खाना खाना नहीं है। देखो अल्लाह ताला मुझे कैसे खिलाएगा। तो उस खाने से दूर जाकर लेट गया। उसी जंगल में कुछ डाकू रहते थे जो उस जगह पर जमा होकर अपनी प्लानिंग बनाते थे कि आज कहाँ जाना है, किसके यहाँ डाका वगैरह डालना है। क्योंकि वो उन्हें जंगल महफूज जगह नजर आई, यानी वहां लोग नहीं जाते थे ज्यादा, तो वहीं वो रहते थे, अपनी प्लानिंग वगैरह करते थे। वो दोपहर के वक्त डाकू दोपहर के वक्त आकर वहां बैठ गए। अब उनको भी सालन की खुशबू आई तो वो कहने लगे, यार लगता है कि कहीं खाना रखा हुआ है या खाने की खुशबू आ रही है जंगल में। एक ने कहा तलाश करना चाहिए, कहीं मिल जाएगा तो खा लेते हैं। डाकू जो थे वो खाने की तलाश में लग गए, जंगल में घूमने लगे और उन्हें ढूंढते ढूंढते उन्हें वो खाना मिल गया। उन्होंने देखा कि पराठा भी है, मक्खन भी है और सालन भी है। उनमें से एक कहने लगा, जो उन डाकुओं का सरदार था, आज मौज हो गई कि खाना मिल गया। उनका जो बड़ा था वो बहुत ही होशियार था, सरदार था। वो कहने लगा, उसने कहा चुप करो, इस खाने को मत खाना। मुझे लगता है कि किसी बंदे ने हमें मारने के लिए इसमें जहर मिलाया होगा। अगर किसी ने जहर मिलाया है तो देखो वो कहीं ना कहीं करीब छुपा हुआ होगा। जब खाना यहाँ पर है तो कोई लेकर भी आया होगा इसके लिए। देखो उसने इसमें जहर मिलाया है कि नहीं, उसे ढूंढो। जब डाकुओं ने इधर उधर ढूंढना शुरू किया तो देखा कि साहब एक जगह लेटे हुए हैं, वही नौजवान लेटा हुआ। डाकुओं ने उसे बालों से पकड़ कर उठाया और कहा, तुमने इस खाने में जहर मिलाया? उसने कहा, नहीं मैंने नहीं मिलाया है जहर इसमें। उन्होंने कहा, फिर तुमने ये खाना क्यों रखा है यहाँ पर? लगता है कि तू हमारे साथ कोई मकर धोखा कर रहा है, हमें मारना चाहता है। तमाम सरदार जो डाकू थे उन्होंने फैसला किया कि इसी को पहले खाना खिलाया जाए, कि अगर जहर होगा तो पता चल जाएगा, इसे नुकसान करेगा। अगर जहर नहीं होगा तो हम खा लेंगे खाना। तमाम डाकुओं ने उसे खाना खिलाने को कहा कि खाना खाओ, तो वो कहने लगा, मैं नहीं खाता, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब उन डाकुओं को पक्का यकीन हो गया कि इसमें जहर जरूर है। अगर जहर ना होता तो ये खा लेता। नहीं खा रहा, इसका मतलब ये है कि ये जहर होगा इसमें। उन्हें क्या पता है कि ये कसम खाए बैठा है कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा। अब उन डाकुओं को पक्का यकीन हो गया कि इसमें जहर है। उन्होंने फिर कहा कि पहले खाओ खाना, उसके बाद हम खाएं, ताकि हमें भी भूख लग रही है। उसने फिर वही जवाब दिया कि मैं नहीं खाता। डाकुओं के सरदार ने कहा कि इसे 2 जूते लगाओ, फिर खाएगा। लो उसे जूते भी लगना शुरू हो गए, लेकिन वो खाना खाने से इनकार ही करता रहा कि मैं नहीं खाऊंगा खाना। जब कई जूते लग गए और परेशान हो गया, जूते खाने की ताकत खत्म हो गई, तो कहने लगा, जी मुआफ करें, मैं खा लेता हूं खाना। उसके बाद उसने उसको पूरा वाकया भी सुनाया कि मैं ये खाना क्यों नहीं खा रहा था, और उनके साथ मिलकर रोटी भी खाई। फिर दोनों ने रोटी खाई, फिर उन्होंने उसे छोड़ दिया डाकुओं ने। जब उसकी अच्छी खासी मरम्मत हो गई, पिटाई हो गई, तो उसके जिस्म पर जूतों के निशान पड़ गए।
और बेचारा दर्द की वजह से परेशान था। घर वापस आया, माँ उसकी यह हालत देखकर खामोश हो गई। अब उसे अगले जुमे का इंतजार था। अगले जुमे के दिन मौलाना साहब ने फिर तकरीर की कि अल्लाह ताला हर हाल में इंसान का रिज्क पहुंचाता है। जब वो बयान और नमाज के बाद फारिग हुए तो ये मौलाना साहब के पास जाकर कहने लगा, मौलाना आप अधूरे मसले बयान ना किया करें, अधूरी बात मत बताया करें, पूरा मसला बताया करें। मौलाना साहब ने कहा, मैं तो पूरे मसले ही बयान करता हूं, अधूरी बात नहीं बताता मैं। आप कहना क्या चाहते हो, कौन सी बात मैंने अधूरी कही है? तो वो जवान कहने लगा कि आपने पिछले जुमे को कहा था कि जिसका रिज्क हो अल्लाह ताला उसको पहुंचाता है, जिसके हिस्से का जो रिज्क होता है अल्लाह ताला उसे पहुंचा कर रहता है। उन्होंने कहा, इमाम साहब ने कहा, हाँ ये पूरी बात तो है, अधूरी कहाँ है इसमें? तो वो जवान कहने लगा, जी नहीं, ये पूरी बात नहीं है। पूरा मसला, पूरी बात यह है कि जिसका रिज्क हो अल्लाह ताला उसको पहुंचाता है, उस तक पहुंचाता रहता है, जरूर पहुंचाता है उस तक। और जो रिज्क ना खाता है तो अल्लाह ताला उसको जूते मार मार कर खिलाता है। पूरी बात बयान कीजिए। तुमने अधूरा वाकया बयान कर दिया और मेरी पिटाई हो गई। अगर तुम ये कह देते तो मैं जूते क्यों खाता मैं, कि अल्लाह ताला हर शख्स को, हर मखलूक को उसका रिज्क पहुंचाता है, और अगर वो ना खाए तो अल्लाह जूता मार मार खिलाता है। हमारे एक दोस्त थे, वो कारोबार करते हैं और करोड़पति आदमी है। वो कहने लगे कि मैं नौकरी करता था, रिटायरमेंट के वक्त मेरे पास 1 लाख रुपए था। मैंने उस पैसे से कारोबार करने की कोशिश की, लेकिन मेरा पार्टनर धोखा देकर मुझे से 1 लाख रुपए मारकर मुझसे ले गया। उसके बाद मेरे पास कुछ भी ना बचा। मैं बहुत परेशान हुआ। बिल आखिर एक अल्लाह हवाले के पास गया। मैंने उसको सारा वाकया सुनाकर पूछा, हजरत अब मैं क्या करूं? अब मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है। मेरे पास 1 लाख रुपए था जो मेरा बिजनेसमैन, मेरा पार्टनर मार कर ले गया। अब मुझे वो पैसे ही नहीं देता, तो अब मैं क्या करूं? तो हजरत ने पूछा, रिज्क कौन देता है? तो वो कहने लगे, अल्लाह ताला देता है रिज्क। तो हजरत ने फरमाया कि जब रिज्क अल्लाह ताला देता है तो फिर परेशान क्यों हो? रिज्क अल्लाह ताला देता है तो तुम परेशान क्यों होते हो? अल्लाह तुम्हें अब भी रिज्क देगा। जिसने अब तक तुम्हें रिज्क दिया है वो आगे भी तुम्हारे लिए रिज्क देगा, तो तुम परेशान क्यों होते हो? अलबत्ता एक बात जहन में रख लो, एक बात याद रखो कि दिल में ये नियत कर लो कि मैं किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करूंगा। यानी अल्लाह ताला ने रिज्क पहुंचाया है और वो पहुंचाता रहेगा, अब भी पहुंचाएगा। मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूं, एक बात बताता हूं, इस बात को आप हमेशा याद रखना। ये कहा कि दिल में ये नियत कर लो और ये इरादा कर लो कि मैं किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करूंगा, और अगर कोई मेरे साथ बुरा करेगा तो मैं अल्लाह के लिए उसे माफ कर दूंगा। ये बात आप अपना लें अपनी जिंदगी में। मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा, किसी को गाली नहीं दूंगा, किसी को धोखा नहीं दूंगा, किसी से झूठ नहीं बोलूंगा, यानी किसी को मैं परेशान नहीं करूंगा। और जो मुझे परेशान करेगा मैं अल्लाह की रजा के लिए उसे माफ कर दूंगा, उससे बदला नहीं लूंगा। 2 बातें बताई उन्होंने, किसी को परेशान नहीं करना और जो तुम्हें परेशान करे उससे बदला नहीं लेना, बल्कि अल्लाह के लिए माफ कर देना। वो कहने लगे, मैंने दिल में ये नियत कर ली
और मैंने ये ठान लिया और ये मामूली सा काम करना शुरू कर दिया। मैंने किसी के साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया और जिसने मेरे साथ बुरा सलूक किया मैंने उसे माफ कर दिया। दो काम बताए। मेरे मौला ने इतनी बरकत दी कि 10 साल गुजरने से पहले अल्लाह ने मुझे करोड़पति बना दिया। तो अल्लाह पर हम भरोसा करें तो अल्लाह तबारक व ताला हमें उस जगह से रिज़्क़ अता फरमाता है जहां से हमने सोचा नहीं होता। जो हमारे किस्मत का है वो हमें मिलकर रहेगा और जो किस्मत का नहीं है पूरी दुनिया चाह ले फिर भी हमारे किस्मत का नहीं होगा। एक शख्स था, कारोबार करता था, दुकान थी उसकी, मगर घर में बरकत नहीं होती थी, परेशान रहता था। तो एक अल्लाह हवाले के पास गया और कहा कि हजरत दुआ कर दीजिए कि मेरा कारोबार चले और घर में बरकत हो, पैसे में बरकत हो। और जो अल्लाह वाले थे वो समझ गए और जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं, वो पहचान जाते हैं कि ये शख्स जो आया है ये करता क्या है, इसकी जिंदगी कैसी गुजर रही है। तो आपने देख लिया हाँ ये दुकान चलाता मगर दुकान में धोखाधड़ी करता, नाप तोल में कमी करता। तो आपने ये नहीं कहा कि तुम नाप तोल में कमी करते हो, बल्कि ये कहा कि जब किसी को कोई सामान दिया करो, कोई सामान तोला करो तो पूरा दिया करो, नाप से कम मत देना किसी के लिए। उस दुकानदार के समझ में आ गई, ठीक है चलो ये बात मान के देख लेते हैं। अब वो अपने घर आया, उसने दिल में इरादा कर लिया कि आज के बाद मैं जिसको भी जो चीज दूंगा वो पूरी दूंगा, कम नहीं दूंगा किसी के लिए। अब वो दुकान चलाने लगा अपनी, जिसको भी वो देता था अपना सामान दुकान से वो पूरा तोल कर देता था और थोड़े बहुत अपनी मर्जी से ज्यादा भी डाल दिया करता था। कभी कभी तो ऐसा होता कि कस्टमर आता और कहता है कि फला चीज दे दो, कहता अपने आप तोल लो। यानी दुकानदार खुद नहीं तोल रहा बल्कि उस कस्टमर से ही कह रहा है कि ऐसा है तुम अपने आप तोल लो। तो कुछ लोग आते थे वो अपने आप तोल कर ले जाते थे ईमानदारी के साथ। अल्लाह तबारक व ताला ने उसे पूरा तोलने की बरकत, पूरा सामान तोलने की वजह से और थोड़ा बहुत ज्यादा देने की वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने उसके कारोबार में, उसकी दुकान में इतनी बरकत की कि अल्लाह तबारक व ताला ने उस बरकत की वजह से उसने अपने जो तोलने के जो बाट होते हैं, वजन करने का जो बाट होते हैं, जिसको हम वजन करने के लिए 1 किलो 2 किलो 5 किलो, तो वो बाट उसने सोने के बना लिए। इतना करोड़पति हो गया। अब जरा आप गौर कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि जिस शख्स के सामान तोलने के बट्टे या बाट किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो 20 किलो 50 किलो जिसके सोने के बाट सोने के हों तो उसके घर में पैसे का क्या हाल होगा। हमने सुना है किसी के सोने के बाट है? नहीं सुना। मगर उसमें अल्लाह तबारक व ताला ने इतनी बरकत दी उसकी इस बात से कि उन्होंने पूरा तोलना शुरू कर दिया, किसी से कम नहीं देता था बल्कि कभी कभी ये भी कह देता था कि अपने आप तोल लो। तो उसका नाम जो था मशहूर हो गया, शोहरत हो गई, बड़ी बड़ी दूर से लोग उसके पास आते थे और उसका होलसेल का काम हो गया। पहले सिर्फ खाली एक दुकान थी, अल्लाह तबारक व ताला ने उसे पूरा तोलने की वजह से उसका इतना बड़ा बिजनेस करवा दिया कि इधर उधर के अड़ोस पड़ोस के लोग भी बड़ी बड़ी दूर से उसके पास सामान लेना आते थे और उसका बिजनेस जो था पूरा कारोबार बन गया, होलसेलर बन गया वो। और सोने के बाट हो गए उसके। एक दिन सोचने लगा आज मेरे पास जो कुछ भी है, जो भी मालो दौलत है, जो भी मेरी दुकान है, और मेरी पहले छोटी सी दुकान थी, आज तो मैं करोड़ों रुपए का मालिक हूं, जिनकी वजह से मुझे ये दौलत मिली है, क्यों ना आज उनसे मुलाकात कर ली जाए। उसने ये सोचा
और सोने के बाट लेकर उन्हीं के पास चला ताकि वो बता सके कि मैंने देखी हजरत आपकी बात पर अमल किया तो अल्लाह तबारक व ताला ने मेरे तोलने के वजन करने वाले बाट भी सोने के बना दिए हैं। इतनी बरकत दी है अल्लाह तबारक व ताला ने मेरे कारोबार में, और उन्हें पेश कर दूंगा मैं। चुनांचे वो गया और हजरत से मिला जाके, हजरत से दुआ सलाम हुआ, खैरियत वगैरह पूछी और कहा कि हजरत आपकी नसीहत ने मेरा काम कर दिया। मैं चंद साल पहले आपके पास आया था और आपसे मैंने शिकायत की थी कि मेरे घर में बरकत नहीं होती, मैं परेशान रहता हूँ, दुकान वगैरह नहीं चलती। तो आपने मुझे नसीहत की थी कि बेटा जब भी कोई तुम सामान तोला करो तो पूरा दिया करो। पहले मैं उसमें थोड़ी कमी बड़ी कर लेता था, मगर मैंने ये दिल में इरादा कर लिया कि मैं आपकी बात ज़रूर मानूंगा। तो मैंने ये इरादा करके मैंने लोगों के लिए, कस्टमरों के लिए पूरा सामान देना शुरू कर दिया। तो अल्लाह तबारक व ताला ने मेरी उस छोटी सी दुकान में इतनी बरकत पैदा की, इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई कि आज मेरे सामान तोलने के जो बाट हैं, जो वजन करने के बाट हैं, वो सोने और चांदी के हैं। ये देखिए मैं आपकी खिदमत में इन्हें लेकर आया हूँ, एक छोटा सा तोहफा समझकर आप इसे कबूल फरमा लीजिए। हजरत ने कहा बहुत अच्छा, आपके तोहफे हमें कबूल है। अब एक काम करो, ये सोने के जो बाट लेकर आए हो मुझे देने के लिए, दरिया है पास में, उसी में फेंका हो जाकर। पहले तो थोड़ा वो घबराया कि हजरत क्या कह रहे हैं, सोने के बाट फेंकने के लिए दरिया में कह रहे हैं। तो उसने सोचा चलो कोई बात नहीं है, ये सब कुछ आया इन्हीं की वजह से। ये अगर मुझे नसीहत ना करते, मैं अमल ना करता, तो मेरे पास ये सोने चांदी इतना करोड़पति में होता नहीं। तो उसने जाकर उन बाटों के लिए जो भी होंगे 5-10 जो भी होंगे बाट, वो सब दरिया में पानी में फेंक दिए और वो चला गया। अपनी दुकान चलाना शुरू कर दी उसने। थोड़े दिनों के बाद अब इतना बड़ा होलसेलर था तो दूर दूर से लोग आते थे उसके लिए, उससे सामान लेने के लिए। तो एक काफिला आया सामान लेने के लिए और वो उसी दरिया को पार करता हुआ आया जिस दरिया में उसने वो सोने के बाट फेंके थे। अब वो पानी पार करने लगे, समंदर या दरिया पार करने लगे, तो उन्होंने देखा कि पाँव में उनके कुछ लगा। तो उन्होंने जब पाँव से कुछ लगा तो पाँव जब उठाकर देखा तो वो सोने के बाट थे। तो वो काफिले वाले समझ गए अरे ये यहाँ कैसे पड़े हुए हैं, अरे ये तो हम जिससे सामान लेकर आते हैं उस शख्स के पास है, उसके अलावा किसी के पास है भी नहीं है, ये यहाँ किसने डाल दिए। तो उन्होंने जब ढूंढना शुरू किए तो जितने बाट थे वो सब ढूंढ लिए और अपने साथ में रख लिए कि चलो हम उधर ही जा ही रहे हैं उससे सामान लेने के लिए, बाट भी उसके लिए दे देंगे, हो सकता है किसी हासिद ने या दुश्मन ने लाकर यहाँ फेंक दिए हो। अब वो सोने के बाट उठाकर वहीं दूसरी दुकानदार के पास पहुंचे और कहा कि साहब ये क्या बात है, आपके ये बाट हमने देखे थे सोने के, ये दरिया में पड़े हुए तो वहां किसने डाल दिए। अब उसने कहा अरे आप उठा लाए इनके लिए, बोले हाँ उठा के ले आया है, और ये देखो तुम्हारे जितने बाट थे, बोले कितने, बोले ये तो मैंने फेंके थे। अब उसने उसके लिए सामान वगैरह दिया, जो काफिले वाले आए थे बाहर से दूसरे शहर से, उसे सामान वगैरह दिया और उसी दिन हजरत की बारगाह में पहुंच गया, अल्लाह वाले की बारगाह में पहुंच गया। हजरत ये देखिए मैंने ये सोने के बाट उस दिन फेंक दिए थे आपके कहने से समंदर में, पानी में, और ये बाट ऐसे ऐसे मेरे पास फिर आ गई। अब मैं इनका क्या करूं, मेरे कस्टमर थे वो पानी पार करते हुए आ रहे थे, तो उन्होंने ये मिल गए उनके लिए और ये उन्होंने फिर मुझे लाके दे दिया, तो अब मैं इनका क्या करूं। तो उसने कहा, हजरत ने कहा मैं यही समझाना चाहता हूं तुम्हारे लिए कि जो तुम्हारे रिज्क का, जो तुम्हारे नसीब में होगा, जो तुम्हारे मुकद्दर का रिज्क होगा, जो तुम्हारे मुकद्दर में पैसा होगा, जो तुम्हारे नसीब में मालो दौलत होगा, अगर वो समंदर में भी पड़ा होगा तो वो तुम्हारे पास आ जाएगा, और जो तुम्हारे नसीब का नहीं होगा
वो तुम्हारी बैंकों में से निकल कर भी चला जाएगा। नसीब का होगा तो वो समंदर से भी तुम्हारे तक अल्लाह ताला पहुंचा देगा, और जो नसीब का नहीं होगा वो चाहे कितनी ही कोशिश करना, कितनी ही बचाना, मगर वो तुम्हारे नसीब का नहीं है तो तुम्हारे पास रहेगा नहीं। तो ये होता है रिस्क का इंतजाम, अल्लाह ताला ऐसे इंतजाम फरमाता। अब एक और आपको एक बहुत बढ़िया मुझे एक वाकया एक और भी याद आया। एक तालिबे इल्म था, कुरान और हदीस का इल्म पढ़ता था, आलिम बन रहा था, मुफ्ती बन गया। अब मुफ्ती बनने के बाद, आलिम बनने के बाद, कुरान और हदीस का इल्म सीखने के बाद हर साल जो होती है एक दस्तार होती है, हर मदरसे में ज्यादातर होती है। अब जो पढ़ाने वाले उस्ताद थे उन्होंने बच्चों को फारिग किया और कहा देखो तुम्हें कुरान का इल्म आ गया, हदीस का इल्म आ गया, अब तुम अपने अपने घरों में जाओ, अपने अपने घर पे जाओ, अपने अपने इलाके में जाओ और वहां जाके जो तुम्हारे वालिद कारोबार करते हैं उस कारोबार को करना था, और जो दीन सीखा है तुमने, इल्म सीखा है, उससे लोगों को फायदा पहुंचाना। तमाम बच्चे चले गए। किसी का बाप कपड़े का काम करता था तो वो कपड़े का काम करने लगा, कोई बच्चा, यानी बड़े हो गए वो इल्म दीन हासिल करके। किसी का बाप काश्तकारी करता था, वो काश्तकारी करने लगे। किसी का बाप कुछ करता था, मेहनत मजदूरी करता था, मेहनत मजदूरी करने लगे। जितने भी बच्चे थे वो अपने अपने बाप का कारोबार करने लगे। और एक शख्स थे, उनके बाप जो चोरी करते थे। अब उस्ताद ने यह कहा था कि अपने बाप का कारोबार करना, और यह भी नसीहत फरमाई थी कि शरीयत पर भी अमल करना, शरीयत से हटके जिंदगी मत गुजारना और जाओ अपने बाप का कारोबार करना। अब उनके समझ में ये नहीं आया अब मैं क्या करूं। मेरे उस्ताद ने तो कहा है कि अब जो तुम्हारे बाप काम करते हैं वही काम करना, अब मेरे बाप तो चोरी करते हैं तो अब मैं चोरी कैसे करूं। मगर उन्हें अपने उस्ताद की बात याद रही कि जो तुम्हारे बाप काम करते हैं वही काम करना। अब उन्होंने क्या किया, चोरी करने वाले कुछ औजार खरीदे। पहले नकब वगैरह लगाई जाती थी, दीवारें तोड़ के अंदर से निकाल लेते थे। और उन्होंने थोड़ा आइडिया भी लिया कि चोरी कैसी की जाती है। आलिम साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, कुरान का भी इल्म जानते हैं, हदीस का भी इल्म जानते हैं, मगर उस्ताद की बात पर अमल करते हुए उन्होंने चोरी करना सीखी। और जैसे ही उन्होंने पहला इरादा किया कि चलो आज चोरी करेंगे, अपने बाप का कारोबार इख्तियार करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, जैसे ही पहली रात उन्होंने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ रहे पाबंदी से, जैसे ही नमाज पढ़ी इशा की, थोड़ी रात हो गई, 10, 11, 12 करीब हुआ कि चलो आज चलते हैं कारोबार करने के लिए। आलिम साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं। अब उन्होंने सोचा कि चलो क्यों दूर जाएं, अपने पड़ोस से ही काम कर लेते हैं। दूर जाएंगे तो माल मिलेगा, तो चलो अपने जो पड़ोसी हैं उन्हीं के यहाँ चोरी वगैरह कर लेंगे, दूर जाने की क्या जरूरत है। अब जैसे ही अपने पड़ोसी के घर में जाने लगे और ख्याल आया, अरे कुरान और हदीस में तो पड़ोसी के बहुत हक बताए कि अगर मैं इनका हक मारूंगा या मैं इनके यहाँ चोरी करूंगा तो अल्लाह तबारक व तआला मुझसे नाराज होगा, तो मैं पड़ोसी के घर में नहीं जाऊंगा, पड़ोसी के भी मुझ पे हक है। तो आगे बढ़े और कि चलो पड़ोसी में चोरी नहीं करूंगा, चलो मोहल्ले में चल रहा हूं। मोहल्ले में चोरी करने के लिए गए तो सोचा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान का भी हक रखा कि अपने मुसलमान भाई को तकलीफ ना पहुंचाओ। जो चीज अपने लिए पसंद करते हो वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। तो अगर मैं इसके यहाँ चोरी करूंगा तो मुसलमान की हक तलफी होगी, और कयामत के दिन मैं क्या जवाब दूंगा अगर इसने पकड़ लिया कि मेरा हक मारा था, इन्होंने चोरी की थी।
अब वो यहीं जिस घर पे जाते थे कुछ ना कुछ उन्हें कुरान और हदीस की बात याद आ जाती थी, मगर अपने उस्ताद की भी बात याद रखते हुए वो चोरी कर रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे देख रहा है, पड़ोसी का भी हक है, किसी यतीम के घर में जाते थे तो यतीमों का भी हक होता है। तो ऐसे ही करते करते उन्हें 2-3 बज गए, पूरे शहर में घूमते फिर रहे हैं मगर चोरी कहीं नहीं कर पा रहे। एक घर मिला, उन्होंने देखा कि हाँ ये बहुत पैसे वाला है, चलो इसी के घर में आज हाथ मार देते हैं। वहां गए और चोरी करने लगे और घर वाले सब सो रहे हैं। उन्होंने देखा कि तिजोरी रखी हुई है, तिजोरी रखी हुई है और वहां पर एक रजिस्टर भी रखा हुआ। तो उन्होंने सोचा कि मैं ये माल लेकर चोरी करके जा रहा हूँ, कम से कम ये सेठ है ये तो देख लूं कि इसने अपने माल की ज़कात निकाली है कि नहीं निकाली है। मौलाना साहब आगे बढ़ जाता होगा, अगर मैं ये माल खाऊंगा और इसने ज़कात नहीं निकाली होगी तो मेरे लिए हराम हो जाएगी ये। तो उसी तिजोरी के पास में उसका रजिस्टर भी रखा हुआ था कि देखूं कि इसने ज़कात निकाली है कि नहीं, कितनी आमदनी हुई है, कितनी पैदावार हुई है। अब वहां पर बैठ के वो आलिम साहब उस सेठ के, उस मालदार के माल की ज़कात का हिसाब लगाने लगे, देखो कितने माल है, कितनी ज़कात बन रही है, इससे ज़कात निकाली कि नहीं निकाली। अब वो रजिस्टरों को लौटफोट करने लगे और उस हिसाब किताब में वो इतने मगन हो गए कि सुबह फजर की अजान का वक्त हो गया। अब उन्होंने सोचा कि यार चलो यार नमाज का भी, सूरज जब दिन निकलने वाला है नमाज का भी टाइम हो गया। तो उन्होंने क्या किया, वहीं खड़े होकर घर में ही अजान देने लगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब जैसे ही वो आलिम साहब चोरी करने आया, अब नमाज के टाइम पे नमाज भी पढ़ना। अब जैसे ही अजान दी, बगैर अजान के नमाज बेहतर नहीं होती पढ़ना, तो उन्होंने अजान दी, जैसे ही वो घर वाले उठ गए, वही मुसलमान थे, घर वाले उठ गए कि आज तो पता ना कौन। जब सब लोग उठ गए और पूछा कि आप कौन है, कि भाई मैं चोर हूं। मैं बोले चोर हैं? बोले नहीं आप चोर कैसे हो सकते हैं, भाई अजान लगा रहे हैं आप। चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप भी वुजू बनाइए, हम भी सब घर वाले वुजू बनाते हैं, यहीं जमात कर ले रहे हैं। आज आपके चेहरे पर दाढ़ी है माशाअल्लाह, टोपी लगाए हैं, साफा बांधे हुए हैं, आप चोर कैसे हो सकते हैं? आप तो अल्लाह की तरफ से हमें जगाने के लिए आए हैं, फरिश्ता बनकर आए हैं। अगर आप ना आते तो हम तो सोते ही रहते। अब वुजू बनाया घर वालों ने, और जो चोर आलिम साहब थे उन्होंने भी वुजू बनाया और सुन्नतें वगैरह पढ़ी। तो उन्हीं आलिम साहब ने कहा कि नमाज पढ़ाइए। तो घर वालों ने कहा नहीं आप पढ़ाइए नमाज। बोले मैं चोरी करने आया हूं तुम्हारे यहाँ, मैं नमाज नहीं पढ़ा सकता। बोले ये कैसा चोर है जो घर में अजान लगा रहा है? बोले नहीं नमाज पढ़ाइए आप। बिल आखिर उन्हीं चोर आलिम साहब ने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद पूरा वाकया बयान किया कि तुम वाकई में अगर चोर हो तो अजान तुमने क्यों लगाई, नमाज क्यों पढ़ रहे हो और चोरी करने क्यों आए, इतने ही पढ़े लिखे हो। तो उन्होंने पूरा वाकया बयान किया कि मैं इल्म दीन हासिल किया है, मैंने कुरान का इल्म हासिल किया है, हदीसों का इल्म हासिल किया है। जब मैं फारिग होने लगा और हमारे साथ में और कई बच्चे भी फारिग हुए थे इल्म दीन से, तो हमारे उस्ताद ने कहा था कि अब तुम फारिग हो चुके हो, अब तुम्हें जो इल्म की ज़रूरत थी वो तुम्हारे मुकम्मल हो गया है, अब घर पे जाओ और इस अमल पे, इस इल्म पर अमल करना, कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, और जो तुम्हारे बाप का बिजनेस है या काम करते हैं उस काम को करना। तो तमाम मेरे साथी थे वो अपने अपने घर चले गए, किसी के कपड़े का काम था वो कपड़े का काम करने लगे, कोई काश्तकारी करता था वो किसने ही करने लगा, कोई मजदूरी करता था वो मजदूरी करने लगा। मगर मेरे वालिद साहब जो थे चोरी करते थे, मगर मैं अपने उस्ताद की बात नहीं टाल सकता था। तो मैंने कहा कि भाई उस्ताद ने बात कही है तो यही काम किया जाए। तो मैंने ये औजार वगैरह खरीद कर मैं चोरी करने के लिए आया, तो आप के घर मुझे मिला।
तो मैंने देखा कि आपके घर में जो माल रखा हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं जो माल लेकर जा रहा हूँ, अब ये भी तो देख लूं इन सेठ साहब ने माल की ज़कात निकाली है कि नहीं निकाली है, क्योंकि अगर माल की ज़कात ना निकली होगी तो मुझ पर भी हराम हो जाएगी वो। तो मैंने देखा कि आपका रजिस्टर रखा हुआ है और आपने इतने सालों से माल की ज़कात नहीं निकाली, तो आपने ये ज़कात क्यों नहीं निकाली? तो वह घर वाले सेठ कहने लगा कि मुझे माफ़ कीजिए, मैं 2-3 साल से अपने माल की ज़कात नहीं निकाल पाया और इसके लिए माजरत चाहता हूँ। और तुम चोर नहीं बल्कि तुम आलिम दीन हो, अल्लाह के वली हो। अब एक काम करो, देखिए मेरी एक बेटी है और मैं चाहता था कि अपनी बेटी को बहुत दिनों से रिश्ता ढूंढ रहा था, अगर आप चाहें तो मेरी बेटी से निकाह कर लें। और जब इतने तुम तकवा वाले हो कि चोरी करने के लिए आए और अपने उस्ताद की बात मानना है, तो अल्लाह ताला की कितनी बात मानोगे? तुम चोरी के माल को भी जो ज़कात का नहीं है वो भी नहीं ले सकते, तो तुम अल्लाह ताला के मामले में कितना डरोगे? तो मेरी एक बेटी है, देखो मैं अपने कारोबार का हिसाब नहीं लगा पाता हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरी बेटी से निकाह कर लो और यही जो मेरा कारोबार है इसको भी संभालिए। चुनांचे अल्लाह तबारक व ताला ने कहां से कहां इंतजाम फरमाया। उन आलिम साहब ने उनकी बेटी से शादी कर ली और वहीं जाके अपनी जिंदगी बसर करने लगे और इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए। और अल्लाह तबारक व ताला ने इल्म की बदौलत से उनके लिए ऐसा इंतजाम फरमाया कि चोरी में भी अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें चोरी का गुनाह भी नहीं होने दिया और हलाल तरीके से उनके लिए रिस्क अता फरमाया। तो ऐसे भी लोग गुजरे हैं दुनिया में भाई, जो अगर गलत काम भी करते हैं तो बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम पहली बात तो गलत करें ही नहीं। हाँ, तो गलत अगर कहते हैं ना बेईमानी का काम बड़े ईमानदारी से होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आइए एक वाकया आपको और भी सुनाता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे बंदे होते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला रिस्क का इंतजाम कैसे फरमाता है। एक अल्लाह के वली थे, उन्होंने एक मस्जिद बनवाई, जिस मस्जिद का नाम रखा बेचंदा मस्जिद। उन्होंने नहीं रखा बल्कि मोहल्ले वालों ने रख दिया, क्योंकि उस मस्जिद का उन अल्लाह के वली ने कभी किसी से चंदा नहीं लिया, वही पैसे वाले थे। और बड़ी आलीशान मस्जिद बनवाई उन्होंने, कभी किसी से कोई चंदा नहीं लिया, अपना ही पैसा लगाया उन्होंने। और जब मस्जिद बन रही थी तो उन्होंने मजदूरों से और मिस्त्रियों से ये कह दिया था कि देखो एक शर्त है, मेरे यहाँ अगर काम करोगे मस्जिद बनाने में, देखो अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हम तुम्हें देने में देर नहीं करेंगे, और हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं भी अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला पैसे अता फरमाए, और तुम भी मेरे साथ में दुआ करना ताकि अल्लाह तबारक व ताला पैसे और रुपए अता फरमाए। तो इस शर्त पे अगर तुम्हें काम करना है तो काम करो, नहीं तो अपने अपने घर जाओ। चुनांचे इस बात की बिना पर लोग काम करते थे। ठीक है, जो पैसे होते थे तो आप उन्हें दे देते थे। और कई दिन हो गए, कई महीने हो गए, ईद आने वाली थी, रमजान के बाद ईद आने वाली थी। अब जो हजरत थे, जो अल्लाह के वली थे, वो फिक्रमंद हुए कि ये मजदूर हैं, ये मिस्त्री हैं, कई महीनों से इनकी पेमेंट रुकी हुई है और अब ईद का मौका भी है और ईद आने वाली है, बीवी बच्चों के खर्च के लिए पैसे की जरूरत होगी। अगर हमारे पास कुछ होता तो हम इनको पेमेंट कर देते, हमारे पास कुछ है नहीं। अब इनके ईद का इंतजाम कैसे किया जाए, ये सोच रहे थे कि दिल में ख्याल आया कि चलो जो तमाम बादशाहों का बादशाह है, जिसका ये घर बन रहा है, जिसने तमाम कायनात को पैदा किया, चलो उसी से मांगते हैं। चुनांचे वो अल्लाह के वली वुजू बनाया और नमाज 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर दुआ मांगते, 2 रकात नमाज पढ़ते फिर दुआ मांगते,
2 रकात नमाज पढ़ते, फिर दुआ मांगते। ऐसा ही करते रहे वो नमाज पढ़ के दुआ मांगते, नमाज पढ़ते दुआ मांगते कि अल्लाह तबारक व तआला कुछ इंतजाम फरमा दे। ये गरीब मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, ईद आने वाली है, इनकी पेमेंट रुकी हुई है, अल्लाह ताला गैब से इंतजाम फरमा दे। वो अभी दुआ ही मांग रहे थे कि एक शख्स आया हजरत से मिलने के लिए और कहने लगा, हजरत मैं ये सूटकेस आपके लिए तोहफे में देने के लिए लाया हूं, ये मेरा तोहफा आप कबूल फरमा लीजिए। सूटकेस था। हजरत ने फरमाया, बहुत अच्छा, आप ये सूटकेस इस बच्चे को दे दें ताकि ये घर पहुंचा दे। उस बच्चे ने वो सूटकेस बच्चे को दे दिया और वो उसने उसे घर पहुंचा दिया। बच्चे ने जब वो घर लेकर पहुंचा, उस वक्त उनकी माँ औरतों से बातचीत कर रही थी। हजरत जो पीर साहब थे उनकी माँ बच्चों से बातचीत कर रही थी, मसरूफ थी, कोई बाहर की औरतें आई हुई थी। बच्चे ने कहा, अम्मी जान हजरत ने ये सूटकेस भेजा। अम्मी ने कहा, अच्छा इसको यहाँ ऊपर करके रख दो। मैंने जगह बताई कि यहाँ पर रख दो इसके लिए। उस बच्चे ने वो सूटकेस ऊपर रख दिया। 3 दिन के बाद हजरत एक मर्तबा घर तशरीफ लाए और माँ ने कहा कि आपने एक सूटकेस भिजवाया था, वो किसी की अमानत है या अपना सूटकेस है? वो कुछ बताया ही नहीं बच्चे ने। वो किसी ने रखने के लिए दिया है सूटकेस या वो अपना है? हजरत ने कहा, वो सूटकेस किसी ने हमें तोहफे में दिया, हमारा ही है वो। तो अभी तक खोल के नहीं देखा। हम अगर आज होते तो मांग मांग के तोहफे मांगते हैं लोगों से। और मैंने वो आपकी तरफ भेजवा दिया था। माँ ने कहा, जरा इसे अंदर तो देखो कैसा बना हुआ सूटकेस, देख लो खोल के, अगर तोहफे में दिया है तो। हर आदमी तोहफा खोल के देखता। चुनांचे उन्होंने उसे उठाया तो बहुत भारी था, वजनदार था। वो कहने लगी, क्या ये लोहे का बना हुआ है? बड़ा वजन है इसमें, बहुत भारी है। हजरत ने फरमाया कि सूटकेस लोहे का तो बना होता नहीं है। पूछा, फिर इसमें क्या है, इतना वजन क्यों है इसमें? हजरत ने फरमाया, इसे खोल कर देखो तभी पता चलेगा अंदर क्या रखा हुआ है इसके। अम्मा जी फरमाती हैं कि जब हमने उसे खोला तो हम हैरान हुए कि पूरे का पूरा सूटकेस 1000-1000 रुपए के नोटों से भरा हुआ था। सुभान अल्लाह। देने वाला भी इतना मुखलिस था, नेक था कि उसने एहसान भी नहीं जतलाया, और लेने वाले भी इतने नेक थे कि 3 दिन के बाद सूटकेस खोल कर देखा। तो अल्लाह से अगर हम मांगे तो अल्लाह ताला हमें अता फरमाता है। अब आइए आपको एक और भी वाकया बयान करते हैं, बहुत ही बच्चा। हम घर पर खाना खाते हैं, दस्तरखान उठाते हैं, तो दस्तरखान भी उठाने का कोई तरीका होता है क्या? हमने कभी सीखा है? नहीं सीखा, ना पढ़ा है हमने। दस्तरखान उठाने का भी तरीका होता है भाई। एक बार एक हजरत के पास एक आलिम साहब आए, तो हजरत ने उनके लिए खाना लगवाया दस्तरखान पे। खाना खाया। खाना खाने के बाद मुफ्ती साहब ने दस्तरखान समेटना चाहा। मुफ्ती साहब थे। तो हजरत ने पूछा, क्या करना चाहते हैं आप? तो मुफ्ती साहब ने बताया, दस्तरखान झाड़ूंगा, पोंछूंगा, मैं दस्तरखान उठाना चाह रहा हूं। तो हजरत ने फरमाया, दस्तरखान झाड़ना आता है तुम्हें? दस्तरखान उठाना आता है तुम्हें? सीखा है तुमने? मुफ्ती साहब हैरान हुए।
कि इसमें जानने वाली कौन सी बात है दस्तरखान उठाने में। हम जब खाना खाते तो ऐसे उठा के ले आते हैं, और जो उस पर जो रोटी वगैरह हड्डी वगैरह गिरी होती है उसे फेंक देते हैं। बोले इसका भी कोई जानना क्या जरूरी है। मुफ्ती साहब ने पूछा कि आप बता दीजिए कैसे झाड़ते हैं, यानी इल्म वाले होते हैं तो वो ये कहते हैं हम झाड़ देंगे जाएंगे, कहा हम झाड़ना ना आवेगा। तो मुफ्ती साहब ने हजरत से कहा कि हजरत आप बता दीजिए कैसे झाड़ते हैं, फिर वैसे ही मैं झाड़ दूंगा, वैसे ही दस्तरखान उठा दूंगा मैं। हजरत ने फरमाया ये भी एक फन है मौलाना साहब, ये भी एक हुनर है दस्तरखान उठाना। हड्डियों को, गोश्त लगी बोटियों को, रोटी के टुकड़ों को और छोटे जर्रात को अलग अलग किया हजरत ने। अब दस्तरखान उठाना सिखा रहे हैं हजरत मुफ्ती साहब के लिए। मुफ्ती साहब कुरान और हदीस की तफसीर खूब जानते हैं, मगर दस्तरखान उठाने में फेल हो गए। इल्म एक अलग होता है, तरबियत एक अलग होती है। तो हजरत उनके लिए अब उठा रहे हैं, दस्तरखान उठाना सिखा रहे हैं, दस्तरखान कैसे उठाया जाता है। उन्होंने हड्डियों को अलग किया, और जो गोश्त से लगी हड्डियां थी उसे अलग किया, रोटी के टुकड़ों को अलग किया, और छोटे छोटे जर्रात जो होते रोटी के टुकड़े में से गिर जाते उन्हें अलग किया। फिर हड्डियों को ऐसी जगह फेंका जहां कुत्ते खा सके, गोश्त लगी बोटियों को ऐसी जगह फेंका जहां बिल्ली खा सके, रोटी के टुकड़ों को दीवार पर रख दिया ताकि परिंदे खा सके, छोटे छोटे जर्रात को ऐसी जगह डाला जहां चींटियों का बिल करीब था। फिर फरमाया ये अल्लाह ताला का रिज्क है, इसका कोई हिस्सा जाय और बर्बाद नहीं होना चाहिए। हम क्या करेंगे, हम दस्तरखान उठाएंगे तो पूरा उठा के एक ही जगह फेंक आएंगे, घूरे वगैरह पे कूड़ेदान में फेंक देंगे। उन्होंने हड्डियों को अलग किया, उस जगह पे फेंका जहां कुत्ते खाते हैं, और जो थोड़ी बहुत गोश्त वगैरह वाली हड्डियां थी उनको अलग किया, उनके लिए बिल्ली के लिए रख दिया ताकि बिल्ली खा लेगी वो। रोटी के टुकड़े थे उनके लिए आपने दीवार पर रख दिया ताकि परिंदे खा ले आके, और जो बिल्कुल छोटे छोटे जर्रात थे उनके लिए ऐसी जगह डाला जहां पर चींटियों के बिल थे ताकि वो उनकी खुराक बन जाए। और फरमाया हजरत ने ये अल्लाह ताला का रिज्क है, इसका कोई हिस्सा जाय नहीं होना चाहिए। हम तो ये समझ रहे हैं ये हड्डियां हैं ये फेंक दो, अरे जो तुम्हारे लिए बेकार है वो कुत्तों के लिए ग़िज़ा है, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है वो हड्डियों के पूरी ग़िज़ा है, पूरा खाना है। जो रोटी के टुकड़े तुम फेंक रहे हो वो तुम्हारे लिए टुकड़े हैं, मगर चिड़ियों के लिए और परिंदों के लिए वही पूरी मुकम्मल ग़िज़ा है। जो तुम छोटे छोटे जर्रात हम फेंक रहे हैं हमारे लिए बेकार है, मगर जो चींटी और चींटियां हैं उनके लिए मुकम्मल ग़िज़ा है। ऐसा हम करके तो देखें, अल्लाह ताला फिर देखे हमें रिज़्क़ में कैसे बरकत अता फरमाता है। इन्हीं मौलाना हजरत के पास यहाँ एक आलिम मेहमान आए हुए थे, तो उन्होंने खाने में फल पेश किए। फल खाने के बाद उस आलिम ने कहा हजरत फलों के छिलके में बाहर फेंक देता हूं। पूछा फेंकने आते हैं तुम्हें? अरे हम यानी इतने 10-15 साल पढ़ने के बाद आलिम साहब को फल फेंकने का तरीका नहीं आ रहा है, दस्तरखान उठाने का तरीका नहीं आ रहा है। हम तो 10 दिन भी आलिम साहब के पास नहीं बैठे। हम ये समझ रहे हैं हम बड़े तजुर्बेकार हो गए और सवाल करते हैं बताओ। तो आलिम साहब हजरत के पास आए तो हजरत ने फल पेश किए, तो छिलके वगैरह बचे, तो आलिम साहब ने कहा कि हजरत इन्हें फेंक दूं जाके मैं? तो हजरत ने पूछा तुम्हें फेंकने आते हैं? उन्होंने कहा कि इसमें आने वाली क्या बात है, फेंकने में जाके फेंक दूंगा जाके मैं। हजरत ने फरमाया मैं ऐसे नहीं फेंकते, इसका भी एक हुनर है, एक तरीका है भाई। हजरत ने फरमाया मेरे पड़ोस में गरीब रहते हैं, अगर सब छिलके एक जगह फेंक दिए जाएं तो उन्हें देखकर हसरत होगी। बताओ ये फल खाया,
आजकल तो कुछ नहीं है, पहले का जमाना रोटी तक खाने को नहीं मिलती थी भाई। पहले बात सुनिए, 1000 साल 1200 साल 1300 साल पहले की बात, यानी उस वक्त की बात है जब आदमी को कपड़ा मयसर नहीं होता था। लोग क्या करते थे, अपना कारोबार अपना बिजनेस चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए मुर्दों के कफन चुराया करते थे। बताओ कितनी गरीबी होगी उस वक्त। आज हमारी अलमारियां भरी पड़ी हुई हैं। अल्लाह ताला की जितनी ही नेमतें बढ़ती चली जा रही हैं, उतनी ही हम अल्लाह तबारक व ताला की रहमतों से और नेमतों की शुक्र से अदा से दूर होते चले जा रहे हैं। पहले जितनी ही नेमतें कम थी, उतने ही ज्यादा शुक्रगुजार थे। आज अल्लाह ताला की जितनी नेमतें हैं, जितनी ज्यादा नेमतें हैं, उतनी ही हमारी ज्यादा नाशुक्रियां। अरे पहले के बादशाह जो जिंदगी गुजारा करते थे, वो आज आम इंसान, आम मजदूर जिंदगी गुजार रहा है। पहले के बादशाहों के लिए ठंडा पानी मयसर नहीं होता था, मटके वगैरह का पी लिया करते थे। आज गरीब आदमी भी चिल्ड पानी पी रहा है। पहले के बादशाहों को कूलर की, एसी की हवा नहीं मिलती थी, पंखा नहीं मिलता था, हाथ वाले पंखे होते थे। तो आज आम आदमी कूलर और पंखे की हवा खा रहा। पहले के बादशाह होते थे, महीने लग जाते थे एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह जाने में। आज गरीब आदमी भी ट्रेन पे बैठ के 12 घंटे में 1200 किलोमीटर दूर चला जाता। पहले बादशाहों के लिए 1200 किलोमीटर दूर जाने के लिए 12 दिन से ज्यादा लग जाते थे। 50 किलो 40 किलोमीटर सफर तय होता था। तो आज आम इंसान, गरीब आदमी भी वैसी जिंदगी गुजार रहा है जैसी बादशाहों ने भी नहीं गुजारी थी। तो आज जितनी ही ज्यादा नेमतें हैं अल्लाह की, जितनी ही ज्यादा अल्लाह ताला हम पर करम फरमा रहा है, जितनी ही ज्यादा नेमतों से नवाज रहा है, उतने ही हम अल्लाह तबारक व ताला की नाशुक्री करते चले जा रहे हैं। वो मुअज्जिज थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम अगर मेरा शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी नेमतों को और बढ़ा देगा। पूरी कर लेंगे, पूरी कर लेंगे। तो जितनी ही नेमतें ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, उतने ही हम अल्लाह के नाशुक्रे होते चले जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मेरे पड़ोस में गरीब रहते हैं, अगर सब छिलके एक जगह फेंक दिए तो उन्हें हसरत होगी कि काश हमें भी ये फल खाने को मिल जाते। बस थोड़े थोड़े छिलके इस तरह मैं अलग अलग जगहों पर फेंक देता हूं ताकि देखने वालों को एहसास भी ना हो, एक जगह पर नहीं फेंकता। एक आलिम साहब थे, तो उनके लिए रात को दूध पेश किया गया, तो उन्होंने दूध पी लिया और थोड़ा सा बचा हुआ वो दूध सिरहाने रख लिया। उस दौरान आपकी आंख लग गई। जब बेदार हुए तो गिलास अपनी जगह से गायब था, दूध वाला जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था। खादिम से पूछा कि इस बचे हुए दूध का क्या बना, कौन ले गया ये? उसने कहा, हजरत एक घूंट ही तो था, मैंने फेंक दिया उसे। आप बहुत नाराज हुए, फरमाया तुमने अल्लाह की नेमत की नाकदरी की है, खुद ही पी लेते या तोते बिल्ली वगैरह को पिला देते ताकि मखलूक खुदा को फायदा पहुंचता। फिर एक उसूल समझाया कि जिन चीजों की ज्यादा मिकदार से इंसान अपनी जिंदगी में फायदा उठाता है, उसी की थोड़ी मिकदार की कद्र और ताजीम उसके जिम्मे वाजिब हो जाती है। तो ये था हमारा आज रिस्क का मामला। इंशाअल्लाह ताला अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी बहुत और भी इंशाअल्लाह ताला आगे चलेगा। कल हम सुनेंगे एक मछली का हैरत अंगेज खुराक, मछली की खुराक अल्लाह तबारक व तआला इंतजाम कैसे पहुंचाता है। अल्लाह ताला हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे।